परीक्षा को तोड़ना, गलत उपाय से तोड़ना, पैसा खर्चा करके तोड़ना, ये एक सामाजिक व्याधि हो चुकी है, सोशल एविल है ये। उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर एक आंदोलन करने की, एक जागृति करने की आवश्यकता है। हमारे सामने चुनौती था कि हमको एक भी सही विद्यार्थी की हितों को हमें कंप्रोमाइज नहीं करना था। हम भले ही हमने एक कठिन निर्णय लिया, हमें बहुत उसके लिए कष्ट है। हम बच्चों की जो मानसिक स्थिति बन रही है उसके लिए हम जानते हैं, मैं उसके लिए दुखी भी हूँ, मैं उसके लिए दायित्व भी लेता हूँ। लेकिन हमारी दायित्व परीक्षा को सुव्यवस्थित करना, एक भी सही विद्यार्थी के हक को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसको वंचित ना करें परीक्षा माफियाओं के कारण, इसलिए उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीबीआई, हमने तो ये अनुरोध किया है, सीबीआई उसको, ऐसे सीबीआई अपने आप में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसको रोजमर्रा में ट्रायल करके उसको निर्णायक स्थिति तक चार्जशीट हो, उनके ऊपर रोज ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक उनके ऊपर सुनवाई हो, कोर्ट बैठे, उनको निर्णायक दंड मिले, तब जाके इसके अंत होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इन्हीं तैयारियों के चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे, आप भी मौजूद रहे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेना का भी अगर जरूरत पड़ी तो सहयोग लिया जा सकता है, जो नीट की दोबारा परीक्षा होनी, क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, सरकार इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सभी विभागों को जिन से, ऐसे इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट की रोल होती थी, उसमें से गृह विभाग की रोल होती थी, उसमें राज्य सरकारों की रोल होती थी, राज्य सरकार की बड़ी रोल होती थी। पिछले परीक्षा में भी उनकी काफ़ी मदद हुई है। हम फिर एक बार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को इकट्ठा करके हम लोग सब ताकत लगा के उसको निर्भुल परीक्षा करें, निर्दोष परीक्षा कर उसी काम पे लगे हैं। इस बार एक सोच है कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र को नीचे ले जाने के लिए, जहाँ प्रस्तुत होती है उससे नीचे ले जाने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट उस काम को करता था। इसमें थोड़ा एयरफोर्स की भी सहायता लिया जाए तो जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि जून महीने में देश की मौसम की भी एक स्थिति बनेगी। उस सारे विषय को ध्यान में रखते समय और बाकी अन्य अवस्था को देखकर सरकार तत्पर है, इसको कैसे हम निर्भुल करें। धर्मेंद्र जी, किस तरह से मंत्रालय गारंटी लेगा कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और क्या तैयारी है आपकी तरफ से? मैं उन तैयारियों को जानना चाहता हूं। आपने बताया कि पूरे होल अप्रोच के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, पर आपके मंत्रालय की क्या तैयारी है कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, सही तरीके से वो परीक्षा दे पाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्या तैयारी करी जा रही है? देखिए, हमने 2-3 तुरंत जब हमने इसकी परीक्षा का पुनः तिथि घोषणा किया, उस दिन हमने 2-3 विषय कहा था। जो परीक्षार्थी पिछले परीक्षा के लिए फीस दिए थे, उनको सारे का सारा पैसा को लौटाया जाएगा। अभी की जो परीक्षा होगा निःशुल्क होगा। ये 2 बड़े रिलीफ हम लोगों ने विद्यार्थियों के ऊपर बोझा ना रहे उसकी चिंता की है। हमने विद्यार्थियों को अवसर दिया, अगर अपना परीक्षा केंद्र बदले। कई विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों ने अपना जो परीक्षा पिछले बार दिए थे उसको चॉइस बदल के दूसरे केंद्र पे गए। हमने बच्चों को सुव्यवस्थित वो आ पाए परीक्षा केंद्र, हम सभी राज्य सरकारों को अनुरोध किए हैं। मैंने लगभग सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को अनुरोध किया है, पत्र भी लिखा है, सब अपने अपने राज्य के विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित परीक्षा केंद्र तक आ जाए, उनको लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। वहाँ जब आएंगे तब उनको उस समय की आवश्यकता को देखते हुए, गर्मी बारिश से सबको आवश्यकता में दिखते हुए सारे सुप्रबंधन करे, राज्य सरकार उसको प्रबंधन करे, पिछले बार भी किए थे। और इसको टेम्पर प्रूफ हो, इसलिए CAPF को दायित्व दिया जाएगा, राज्य सरकार की पुलिस को दायित्व दिया जाएगा। हम लोग इस बार तय किए हैं, प्रश्न पत्र आने से जाने तक सभी कामों के लिए एक निर्दिष्ट कैबिनेट सेक्रेटरी एक मीटिंग लेने वाले हैं, गृह सचिव मीटिंग बुला चुके हैं, राज्यों के साथ उनकी चर्चा होगी, चीफ सेक्रेटरी, DG, फिर नीचे आगे चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉलेज SP सब उसमें से इन्वॉल्व होंगे। एक टोटल कैपेसिटी को इस बच्चों की निर्भुल परीक्षा उस प्रणाली में हम लगा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, नीट के बाद एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो CBSE के जो डिजिटल मूल्यांकन किया जा रहा है उसको लेकर उठ रहा है। बड़े पैमाने में छात्र शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनकी कॉपी सही से स्कैन नहीं की गई है, उनके नंबर्स उस वजह से कम आ रहे हैं, किसी का रोल नंबर है, कोई पहला पेज किसी का है, दूसरा पेज किसी का है। इसका कुछ संज्ञान लिया, इस पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, 17 लाख विद्यार्थी इस बार परीक्षा दिए 12वीं में, उनमें से 4 लाख विद्यार्थियों जो CBSE की पद्धति है, जब आप परीक्षा दोगे फिर आपको एक अवसर मिलेगा
आप चाहे तो मेरे परीक्षा पत्र को, प्रश्न पत्र को एक बार मूल्यांकन हो जाए, ये पद्धति पहले से है। पहले भी लोग मूल्यांकन के लिए अप्लाई करते थे, फिर उनकी मूल्यांकन की कॉपी, परीक्षा उत्तर पत्र की कॉपी उनको मिलता था, फिर उसमें से स्पेसिफिक कौन सी प्रश्न में उनकी सहमति असहमति वो बताते थे, उसको मूल्यांकन होती थी। ये सारा प्रक्रिया को इस बार डिजिटली कर दिया गया है। एक OSM एक वैज्ञानिक पद्धति है, परीक्षा प्रश्न पत्र को डिजिटली कन्वर्ट करके एक स्क्रीन पे उसको मूल्यांकन करना, इसमें निर्भुलता लाना, ये उसकी उद्देश्य था। अभी जब 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उसमें से 13 लाख विद्यार्थियों की कोई विषय नहीं है। 4 लाख विद्यार्थियों के मन में आया है कि मेरे प्रश्न पत्र को मैं एक बार देखूं, उत्तर पत्र को एक बार देखूं। उन्होंने 4 लाख विद्यार्थियों ने 11 लाख उत्तर पत्र अपने हाथों में लिया है। ये उसको जब हमने वितरण किया, उसमें से थोड़ा टेक्निकल ग्लिच कुछ आई है। उसमें से कुछ कुल मिला के हमारे पास जितने अभी तक, मैंने CBSE आज गया था खुद, हमने जो उस रिव्यू बैठक में हमारे सामने आई, अनेक विद्यार्थियों की आपत्ति सोशल मीडिया में आया, मेल में आया, और किसी प्रकार आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से आया। सारा विषय को हमने कॉग्निजेंस में लिया है, सारा विषय को हमने गंभीरता से लिया, सभी को पर्सनली आउटरीच किया गया है, अनेकों की प्रश्नों को समाधान किया गया है। मैंने कहा था कि इस बार जब डिजिटली ऑन स्क्रीन हुई, ऑन स्क्रीन एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन हुई, उसमें से लगभग 17 लाख विद्यार्थियों की 98 लाख कॉपी था जी। उस 98 लाख कॉपी में पर कॉपी में 40 पेज था। हाँ। लगभग 40 करोड़ पन्ने उसमें स्कैन किए गए। उसमें से कुछ पन्नों में एकदम छोटा नंबर पे, लेकिन वो छोटा नंबर भी इम्पोर्टेंट है। एक भी विद्यार्थी की हक वंचित नहीं होनी चाहिए, ये हमारी दायित्व है, CBSE की दायित्व है। इसलिए मैंने आज उस व्यवस्था को देखने के लिए गया था। अभी तो 11 लाख पत्र बच्चों के पास पहुंच गया है। उसमें जो विसंगति कुछ लोगों ने बताया, बच्चों ने सबको समाधान भी दे दिया गया है। अभी वो बच्चे फिर एक बार, जब एक नया पोर्टल खोला जाएगा कि इसमें रीवैल्यूएशन के लिए वो मांग करेंगे, जो पद्धति उनकी पहले भी था उसको उन्होंने फिर मांग करेंगे। उनको भी सुव्यवस्थित इवैल्यूएशन करके उनको बता दिया जाएगा, जिनकी नंबर बढ़ेंगे उनको सारे जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट करके इवैल्यूएशन किया है, रिवैल्यूएशन किया है, उसको लौटा दिया जाएगा। जिनकी लेकिन नंबर अपने आप में रह जाएगा, वो उनको पैसा नहीं लौटाया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक प्रणाली को सामने लाया गया है। जो ग्लिच चाहिए उसको ठीक किया जाए। हमने IIT टीम को लगाया है, सरकार की सारे टेक्नोलॉजी इंचार्ज जो है, सरकार की I4C हो, सर्टिन हो, या IB के जो साइबर ग्रुप है, इस सब लोग उसमें से लगे हैं। इसको कैसे फायरवॉल के साथ रखा जाए, उसमें से कैसे साइबर अटैक ना हो, उसकी सॉफ्टवेयर कैसे फोर्टिफाइड हो, IIT की टीम उसमें से लगी हैं। आज IIT मद्रास और IIT कानपुर के डायरेक्टर भी आज मेरे साथ वहाँ थे। हम पूरा MyGov की साइबर टीम उसमें था। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम लोगों ने इसको प्रचेष्टा प्रयास करेंगे, निर्भुलता ज्यादा रहे। लेकिन धर्मेंद्र जी, कुछ छात्र और कुछ टीचर ये कह रहे हैं जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, OSM प्रणाली, क्या इसमें भी कुछ खामियां अभी हैं? क्योंकि पहली बार लागू किया गया है, इसमें किसी लेवल पर आपको लगता है कि चूक हुई है OSM प्रणाली में, या जल्दबाजी हुई है लागू करने में? देखिए, इस विषय को तो सबकी मत को हम सुन रहे हैं, और मैंने आज कहा कि देखिए ये एक अनुभव है, पहली बार CBSE ने इतने बड़े मात्रा में किया। भारत के अनेक इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम आ चुका है। ये एक आधुनिक व्यवस्था है, उसमें से निर्भुलता, सहजता करने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया। लेकिन इसकी संख्या बहुत बड़ा होने के कारण मैंने कहा कि 40 करोड़ पन्ने आएगा। उनमें से कुछ पन्ना इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होने से ग्लिच हुई है, उसमें से अव्यवस्था हुई है। इसको हमने, इसकी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कैसे हुआ, किस कारण से हुई, क्या क्या चुनौती रही, कई प्रकार की मत भी आए हैं, सबको हमने संज्ञान में लिया है, सबको हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आज इतना ही आश्वस्त करूंगा कि इसमें से हम पूरा तह तक जाएंगे। ग्लिच टेक्नोलॉजी में ना हो उसकी चिंता करने के साथ, अगर कुछ प्रोसेस में कहीं भी कंप्रोमाइज हुई होगी, उसके ऊपर दायित्व फिक्स किया जाएगा। धर्मेंद्र जी, क्या टीचर्स जो इस मूल्यांकन में शामिल थे, जो चेकिंग कर रहे थे, क्या उनको सही समय पे ट्रेनिंग मिल गई थी? क्या उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई गई थी? क्या और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी उनको, जो कॉपी चेक कर रहे थे डिजिटल? देखिए, दोनों प्रकार के अनुभव आ रहा है, दोनों प्रकार के अनुभव आ रहे हैं। इसको इसमें इस प्रकार की एक विषय में प्रोबेबिलिटी में उत्तर देना उचित नहीं है। सभी मतों को हम ले रहे हैं। इसके साथ
अब अगर हम पॉलिटिकल सवाल की तरफ जाएं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे राहुल गांधी हों और विपक्ष के नेता हों हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संभल नहीं पा रहा है, नीट का मुद्दा हो या सीबीएसई का मुद्दा हो। कई ट्वीट उनकी तरफ से किए गए, एक कंपनी का जिक्र किया गया कि कोएम्पेट को जिम्मेदारी दी गई सीबीएसई के इस पेपर को जांचने के लिए, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है कि इसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इस विषय में राजनीतिक भाषा में बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे सामने बच्चों की मानसिक स्थिति प्राथमिकता है, सर्वोपरि बच्चों की मानसिकता कैसे तनाव में और ना जाए। हमारे इस प्रकार के राजनीतिक वाद विवाद, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, इसमें कितना तथ्य है, कितना आरोप है, कितना काल्पनिक है, ये सब समय ही बताएगा। लेकिन मैं मेरे ओर से कोई राजनीतिक भाषा में ना पहले भी बोला था, ना आज भी बोलना चाहूंगा। लेकिन बात स्पेसिफिक राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी के बारे में मैं सुबह भी कहा था, इन्होंने अपना संतुलन खो बैठा है, इसलिए एक आक्रामकता, एक नकली आक्रामकता वो दिखाते हैं। जिस कंपनी के बारे में वो उल्लेख किए, अभी अभी मेरे को किसी ने बताया, उन्हीं के शासित राज्यों में तेलंगाना और कर्नाटक में उस कंपनी अभी भी, यानी आज हो गया 28/5/26, आज के दिनों में उस कंपनी की, जो कंपनी के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उस कंपनी कर्नाटक और तेलंगाना के राज्यों में आज भी काम कर रहा है। इसलिए ये आप करें तो सही। और कोई, मैंने कहा कि इसकी कई प्रश्न उठे हैं, उस कंपनी की एंगेजमेंट के बारे में कई प्रश्न उठे हैं, उस कंपनी की कॉम्पिटेंसी के बारे में प्रश्न उठे। अभी सीबीएसई ने कहा कि हमने उसको प्रक्रिया अपना के प्रोसेस अपना के हमने भारत सरकार जो प्रोक्योरमेंट नीति है उसमें उसको हायर किया है। कोई चयन नहीं किया है, उसको प्रतियोगिता में हायर किया है। बाकी उसमें और भी कुछ प्रश्न उठे, मैं आपके माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इसमें एक थोड़ा इंक्वायरी हमने करने के लिए एक कॉम्पिटेंट ग्रुप आईआईटी का बिठाया है, उनको कुछ दायित्व दिया है। इसकी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्यों आई, उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे रहा, उस कंपनी की इवैल्यूएशन कैसे किया गया, सारा विषय की हम समीक्षा कर रहे हैं। इसमें मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, उसमें कुछ भी विसंगति ध्यान में आएगा तो उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र जी, अंतिम में 2 सवाल हैं। एक तो देशवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस वक्त, उन छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो नीट की प्रक्रिया में जो शामिल रहे या फिर जो सीबीएसई की इस परीक्षा में जिन छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी और अभी री एवेल्यूएशन के लिए आगे जा रहे हैं? देखिए, नीट हो या 12वीं की विद्यार्थियों में, दोनों की अव्यवस्था के लिए मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, और थोड़ा बहुत जिम्मेदारी मेरा भी है इसमें। मैं इसको नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूँ, दायित्व हमारी थी। इसको हम लोगों ने, एनटीए हो, सीबीएसई हो, हमने आखिर जो करना चाहिए नहीं हो पाया, उसमें अव्यवस्था दिख रहा है। लेकिन अभी दायित्व है कि उन बच्चों को फिर हम कैसे आश्वस्त करके उनके जो भविष्य को हम लोग आगे बढ़ा ले। परीक्षा, नीट का तिथि घोषणा हो गया है, 21 जून में परीक्षा होगा, और ये जो रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी। हम सारा व्यवस्था को, अभी भी मैंने बैठा था एक ग्रुप को लेके, उसकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, बैंकों की संलग्नीकरण, इंटीग्रेशन, अभी हमारी 4 पीएसयू बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये चारों की इंटीग्रेशन अभी उस नया पोर्टल पे हो गई है। उसकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की इंतजार है, उसकी सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया में लगे। उसके ऊपर हमने एक्सपर्ट ग्रुप को बिठा कर रखा है, उसको और पौनी नज़र लगा के उसको देखने के लिए। सब पूरा हो जाने के बाद हम उसको बच्चों के लिए ओपन करेंगे। ये सारा व्यवस्था में मैं इतना कहूँ कि बच्चों की भविष्य हमारी सर्वोपरि है, हमारी चिंता बच्चों के लिए। एक अंतिम सवाल जाते जाते धर्मेंद्र प्रधान जी की, वायुसेना का इस्तेमाल, आपने कहा कि सहयोग लिया जाएगा, ऐसा पहली बार हो रहा होगा इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए, वो क्या पूरा प्लान होगा, उनका क्या प्रयोग किया जाएगा और क्या सेना का भी इस्तेमाल किया जाएगा ध्यान रखने के लिए? आज तो प्रारंभिक बैठक हमने तो अनुरोध ही आज किया है, होगा ठीक, जब होगा आपको बता दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि छात्रों को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि किसी प्रकार से जो उनकी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी और उसको
बिल्कुल फुल प्रूफ कराने के लिए आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें हर विभाग का सहयोग लिया जाएगा ताकि किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज या लीक दिखाई ना दे। और वहीं सीबीएसई के मुद्दे पर कहा कि जो कोई इस पूरी प्रक्रिया में रीएवैल्यूएशन में रीचेक में जाता है उसको पूरा हर संभव मदद दिया जाएगा। सरकार इस पूरे मामले पर नजर रख रही है। तो पहली बार एबीपी न्यूज पर आकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट और सीबीएसई के मुद्दे पर जनता के सामने अपनी बात रखी है।